कांग्रेस सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट तक मिलेगी हाफ। कमलनाथ, भाजपा की सोच में खोट है, उसे चुनाव में सब याद आने लगता है। कमलनाथ धार जिले के बदनावर में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ की आएगी और 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। हम झूठी घोषणाएं नहीं करते, हम तो वचन देने हैं और उसे पूरा करते हैं। हमने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वचन दिया था, जिसे पूरा किया था। हमारे दिल दिमाग में समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की सोच है। यदि उसे 100 यूनिट बिजली बिल से राहत मिलेगी तो हमारा गरीब, आदिवासी, किसान सशक्त बनेगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और गांव की किराने की दुकान भी चलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का अति महत्वपूर्ण निर्णय का वचन आज धार जिले के बदनावर की पावन भूमि पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। कमलनाथ ने कहा कि माताओं बहनों को यदि 1500 रुपए मिलेंगे और रसोई चलाने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो वे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएगी। ये हमारी सोच है। नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, यह हमारी सोच है। प्रदेश की नई तस्वीर बने, यह हमारी सोच है। कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, भूमि पूजन मंत्री भी बन गए हैं। भाषण की मशीन, घोषणाओं की मशीन तो थे ही और अब झूठ की मशीन भी बने हुए हैं। जब तक वे झूठ नहीं बोलते और झूठी घोषणा नहीं करते, उनके पेट का खाना नहीं पचता। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। भाजपा ने लूट और भ्रष्टाचार की व्यवस्था पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बना रखी है। हर काम में रिश्वत और पैसे का लेन देन हो रहा है। आजकल तो शिवराज के दोनों हाथ व्यस्त हैं, एक हाथ भ्रष्टाचार में, दूसरा अत्याचार में रोजगार की तलाश में आता है, लेकिन आज उसे भी यहाँ रोजगार के अभाव मन भटकना पड़ रहा है। कमलनाथ ने कहा कि 15 सालों बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमने अपने नीति और नियत का परिचय देते हुए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अकेले धार जिले में हमने 81,000 किसानों का कर्ज माफ करके कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की शुरुआत की थी। नए उद्योग लगाने के, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पहल की थी। लेकिन आप सबने देखा कैसे वोटों की सरकार को गिराकर नोटों की सरकार बना ली भाजपा ने। उन्होंने कहा कि चाहते तो हम भी सौदा कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और हमारी संस्कृति और संविधान की रक्षा के लिए हमने कुर्सी का सम्मान किया। हमारे प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होना चाहिए, यह मेरी सोच थी। भाजपा ने खरीद फरोख्त कर सत्ता हथिया ली, लेकिन प्रदेश की जनता क्या दिया? महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों की पीठ पर लाठियां और सीने पर गोलियां। शिवराज सिंह को आज जब अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है तो 18 साल बाद लाडली बहनों की याद सताने लगी, किसानों की याद सताने लगी। शर्म करो शिवराज जी, अब आपको अपने पाप के प्रायश्चित करने का समय आ गया है। 5 महीने बाद चुनाव है और आपको आज पहचानना है कि बीजेपी की सोच में खोट है। उन्हें वक्त आने पर आप सबकी याद आती है और सत्ता में आने पर वह आप सबको भूल जाते हैं। इस अवसर पर अभा कांग्रेस के सचिव कुलदीप इंदौरा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री हनी बघेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक विशाल पटेल, अल्पसंख्यक वर्ग के वरिष्ठ नेता मुजीब कुरैशी, बलमुकुंद गौतम, सत सलूजा सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर जन आवाज के लिए अशोक बैरागी से संपादक, मध्य प्रदेश की विशेष रिपोर्ट। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ?